बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ एलोवेरा की एक बहुत ही हेल्दी डिश। जी हाँ, आज हम बनाएंगे एलोवेरा का हलवा। आप तो जानते हैं कि एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बालों के लिए, स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, लेकिन अब इसको खाने में लेंगे तो ये किसी टॉनिक से कम नहीं। आज हम बनाएंगे एलोवेरा का हलवा जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो देखते हैं कि एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। एलोवेरा, मैंने फ्रेश एलोवेरा के पत्ते लिए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के। चीनी, मैदा, घी, इलायची, ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ पर लिया है खोपरा, किशमिश और पिस्ता। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा की जेल निकाल लेंगे। एलोवेरा को जब मैंने पौधे से हटाया है तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और 10 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से खड़ा करके रख दिया था। इसमें जो स्टार्ट में येलो येलो पानी होता है वो इससे निकल गया, वो आपने यूज़ नहीं करना। अब मैं इसको साफ़ करूँगी। इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है। इस तरह से आप एलोवेरा का पल्प निकाल लें। इसी तरीके से मैंने एलोवेरा के पत्तों से उसका पल्प अलग कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। एलोवेरा जेल को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। एलोवेरा जेल रेडी करने के बाद अब मैं इसको मैदे के साथ शामिल कर लूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। जो एलोवेरा हमने लिया था उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 कप एलोवेरा जेल मैंने इसमें शामिल किया। मैदे को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। पानी को हम मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मौजूद गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। एलोवेरा का हलवा खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कड़वा या तीखा होगा तो ऐसा नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपको इसमें एलोवेरा का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं महसूस होगा। स्पेशली आप अपने घर में मौजूद बुज़ुर्गों के लिए लाजमी बनाएं। इससे घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द और कमर का दर्द बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है और वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैदे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, लेकिन ये अभी भी गाढ़ा है। इसमें मैं तकरीबन आधा गिलास पानी और शामिल करूँगी। इसको हमने पतला सा पेस्ट बनाना है। इस तरीके से आपने इसको पतला कर लेना है और इसमें गुठलियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लेनी है। एलोवेरा का पेस्ट हमारे पास तैयार है। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप चीनी। जितना आप मैदा लेंगे उसी के बराबर आपने चीनी लेनी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसमें चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। चीनी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है और इसको हमने हल्का सा ब्राउन भी कर दिया है। इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी घी। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है घी। आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं।
घी डालने के बाद इसको हम हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी का कलर इसे दे सकते हैं। आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। चाशनी तैयार है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर आप किचन के यूनिक और अच्छे गैजेट्स ख़रीदना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें और वहां से बहुत ही कम प्राइस में अपनी पसंद के गैजेट्स ख़रीदें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पेस्ट डालने के बाद हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये आपस में जुड़ा रहे और जले नहीं। पेस्ट को चाशनी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें इलायची। 5 से 6 अदद मैंने इलायची ली है और उसको हमने खोल लिया है। हलवे को हम 15 से 20 मिनट तक मुसलसल इस तरीके से हल्की आंच पर पकाते रहेंगे। हलवे को मैंने 20 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ड्राई फ्रूट, नारियल डालूंगी इसमें, साथ ही हम इसमें डालेंगे किशमिश, पिस्ता। थोड़ा सा हमने गार्निश करने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक आधे मिनट तक हम इसको इसमें पकाएंगे। चूल्हा हम इसके नीचे अब बंद कर देंगे। एलोवेरा का हलवा तैयार है। अब मैं इसको साइड पे करके रख दूंगी ताकि इसमें मौजूद इससे एक्स्ट्रा घी अलग हो जाए। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार एलोवेरा का हलवा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इसी किस्म की हेल्दी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।